हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे इसको कटिंग करते हैं। बहुत ही आसान है, आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को लिया है। मैं यहाँ पर 32 साइज़ के ब्लाउज की कटिंग करूँगी। तो आप चाहे तो 32 या 34 साइज़ के भी बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो साइड की तरफ रखा है, तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई लिया है 14 इंच। अगर आप 34 या 36 साइज़ के बन रहे हैं तो 14.5 इंच लीजिए। तो देखिए, 14 इंच पे इस तरह से मार्क करके आप हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। तो सीधी नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर मैंने रखा है 5.5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। अगर आप 34 साइज के बना रहे हैं तो शोल्डर आप लीजिए 5.5 इंच और आर्म होल रखिए 6 इंच। तो देखिए, इस तरह से हमें आर्म होल और शोल्डर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम चेस्ट की तरफ भी इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से देखिए, अच्छी तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो देखिए, फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल की गोलाई देनी है 1 इंच और बैक पार्ट में आर्म होल की गोलाई देनी है 2 इंच। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करके अब हमें इस तरह से देखिए आर्म होल की गोलाई देनी है अच्छी तरह से। देखिए, इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे 32 इंच पे। देखिए, इस तरह से हमें पकड़ के अब हम ऊपर की तरफ जो इंची टेप है उसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हमें देखिए 4 से डिवाइड करनी है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद तो आती है 8 इंच। तो 8 इंच पे इस तरह से हमें मार्क करनी है। 8 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम लेंगे मार्जिन के लिए, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो मार्जिन के लिए मैं रख रही हूँ 1.5 इंच। आप चाहे तो 2 इंच या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। अब हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को इस तरह से देखिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो इंची टेप को इस तरह से 4 से डिवाइड करनी है और देखिए आती है 7 इंच। तो 7 इंच पे हमें कमर की तरफ इस तरह से एक मार्क कर लेनी है अच्छी तरह से। मार्क करने के बाद अब हमें जो बैक पार्ट में टक्स के लिए 1 इंच लेनी है। तो देखिए, 1 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर लेनी है। अब हम लेंगे मार्जिन के लिए। तो मार्जिन के लिए मैं रख रही हूँ 1.5 इंच। 1.5 इंच पे मार्क करके अब हमें कमर और चेस्ट की तरफ इस तरह से एक अच्छी तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हमें देखिए प्रिंसेस कट की जो हमें शेप में कट करनी है। इस तरह से देखिए इस तरह से प्रिंसेस कट के शेप में कट करेंगे। तो हमें यहाँ पे 2 इंच इस तरह से देखिए कट करनी है प्रिंसेस कट की। तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे कमर की तरफ। तो देखिए, इस तरह से हमें 2 इंच पे कट करनी है। तो इसलिए हम रखेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा कमर की तरफ और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे चेस्ट की तरफ। प्रिंसेस कट की जो हमने शेप में कट करेंगे तो इसलिए हमें कमर की तरफ लेनी है 2 इंच और चेस्ट की तरफ लेनी है 1 इंच। इस तरह से देखिए मार्क करके हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप हम इसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे। तो जैसा हमने ड्रॉ किया है उसी तरह से हमें पहले इसको कट कर लेनी है अच्छी तरह से। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से कट कर लेने के बाद अब हम देखिए प्रिंसेस कट की शेप में कट करेंगे। तो पहले हमें इसकी विड्थ रखेंगे, नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की लेंथ हम लेंगे 6 इंच। आप चाहे तो 6.5 इंच या 7 इंच भी रख सकते हैं। अगर आप डीप नेक पहनना चाहते हैं तो
आप 7 इंच या 7.5 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए 2.5 इंच पे इस तरह से हम एक मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हम एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से देखिए चारों तरफ हमें अच्छी तरह से लाइन को ड्रॉ करके एक बॉक्स बनानी है। आप देखिए अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ अब हम लेंगे 3.5 इंच। देखिए जो हमने बॉक्स बनाए हैं उससे ऊपर से नीचे की तरफ देखिए 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो 3.5 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम डिज़ाइन बनाएंगे नेक के ऊपर। इस तरह से देखिए, अगर आप चाहे तो स्वीट हार्ट की शेप भी दे सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर डिज़ाइन को इस तरह से मार्क कर लूँगी, अच्छी तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहे तो पान के शेप में भी इस गले को बना सकते हैं और राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ कर लूँगी अच्छी तरह से डिज़ाइन बन के। अब हमें चेस्ट पॉइंट लेनी है, तो ऊपर से नीचे की तरफ मैं चेस्ट पॉइंट रख रही हूँ 10.5 इंच। अगर आप छोटे हाइट वाले लड़की की बना रहे हैं तो 10 इंच ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 10.5 इंच टक्स पॉइंट ले रही हूँ और नीचे की तरफ इसकी विड्थ में रख रही हूँ 3.5 इंच और ऊपर की तरफ भी 3.5 इंच लेनी है। 3.5 इंच लेने के बाद आप हमें देखिए दोनों निशान को इस तरह से मिला लेनी है अच्छी तरह से। दोनों निशान को मिलाने के बाद आप हमने देखिए जो टक्स के लिए हमने प्रिंसेस कट के शेप देने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया है कमर की तरफ, देखिए उस 2 इंच के अब हमें देखिए टक्स पॉइंट में इस तरह से लगानी है। तो देखिए प्रिंसेस कट के शेप देने के लिए इस तरह से 2 इंच को हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से इसके ऊपर की तरफ हम रखेंगे 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए प्रिंसेस कट के शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पहले हल्के हाथों से प्रिंसेस कट के शेप देनी है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स प्रिंसेस कट के शेप देने के बाद अब हमें यहाँ से आर्म होल की तरफ हमें देखिए इस तरह से राउंड शेप देनी है। हल्के हाथों से पहले हमें इस तरह से डॉट डॉट करके राउंड शेप देनी है, उसके बाद अब हम इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए हमें यहाँ पर 1/2 इंच लेनी है, तो 1/2 इंच लेना मैं पहले भूल गई थी, तो इसलिए देखिए हमें कमर की तरफ नीचे इस तरह से 1/2 इंच पे मार्क करके इस तरह से देखिए जो प्रिंसेस कट के शेप दिया है उस साइड पे इस तरह से 1/2 इंच पे हमें इसको जोड़ देनी है। देखिए एक लाइन ड्रॉ करके इस तरह से हमें अब हम इसको काट कर लेंगे। अच्छी तरह से काट कर लेने के बाद अब हमने देखिए दूसरे वाले साइड पे भी इस तरह से अच्छी तरह से इसको इस डिज़ाइन को बना लेंगे नेक में। तो देखिए मैंने दोनों तरफ अच्छी तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो पहले हमें मेन फैब्रिक को इस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड करके रखनी है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अब हम इस तरह से अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद हमें 1/2 इंच बड़ा करके मेन वाले फैब्रिक पर इसकी काट करनी है। अब हम देखिए मेन फैब्रिक पर 1/2 इंच बड़ा करके इसको काट करेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने 1/2 इंच बड़ा करके इसको कट किया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम नेक की स्टिच करेंगे। तो फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से हमें रखनी है। मेन वाले फैब्रिक को हमें सीधी साइड की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं नेक में उसके चारों तरफ हमें इस तरह से देखिए अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए जैसा हमने ड्रॉ किया है उसके ही ऊपर इस तरह से हम अच्छी तरह से पहले सिलाई लगा लेंगे नेक में। सिलाई लगाने के बाद अब हमें बीच वाले जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसको इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे।
काट करने के बाद अब हम इस तरह से देखिए छोटे छोटे काट लगाएंगे नेक में, ताकि जो अस्तर वाले फैब्रिक है वो अच्छी तरह से हमें पलट जाए अंदर की तरफ। तो देखिए इस तरह से हमें अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ पलट देनी है। पलटने के बाद आप चाहे तो पहले इसको प्रेस भी कर सकते हो या सिलाई लगाने के बाद आप प्रेस कर सकते हो। तो देखिए अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को अच्छी तरह से पकड़ के इस तरह से देखिए हमें साइड से सिलाई लगानी है। देखिए नेक की चारों तरफ हमें साइड से सिलाई लगानी है अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है और जो नेक की डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब हम इस तरह से अस्तर को पलट देंगे और अस्तर के चारों तरफ इस तरह से देखिए हम साइड से सिलाई लगाएंगे, ताकि अस्तर और मेन वाले फैब्रिक दोनों ज्वाइन हो जाए। देखिए इस तरह से हमें चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगानी है, हमें साइड से सिलाई लगानी है इस तरह से। तो देखिए अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे चारों तरफ। देखिए सिर्फ हमें मेन वाले फैब्रिक पर ही काट करनी है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसको इस तरह से काट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने काट कर लिया है, पहले वाले पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो पहले हम अस्तर के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से मेन फैब्रिक को रखेंगे। मेन फैब्रिक को रखने के बाद इस तरह से देखिए हम चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अस्तर के ऊपर साइड से ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से अच्छी तरह से सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को दोनों को ज्वाइन कर लेनी है। अब जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको अच्छी तरह से काट कर हम निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए मेन वाले फैब्रिक को मैंने काट कर निकाल लिया है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। तो देखिए पहले अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर मेन वाले फैब्रिक के ऊपर अस्तर को फैब्रिक को रखनी है और इसके ऊपर इस तरह से देखिए साइड से हमें सिलाई लगानी है। चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से अच्छी तरह से काट कर निकाल लेंगे। अब हमें देखिए तीनों पार्ट को इस तरह से रखनी है। रखने के बाद जो पहले वाले पार्ट है उसको और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको इस तरह से हमें लेकर नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से हमें देखिए हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें नीचे से ऊपर की तरफ लगानी है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। तो इस तरह से देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हम इस तरह से अच्छी तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले वाले देखिए इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया है इसे। अब दूसरे वाला जो पार्ट है उससे भी इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो हाफ इंच छोड़कर ही हमें सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स तीनों पार्ट मेरा ज्वाइन हो गया है। अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो पहले एक अस्तर के फैब्रिक लेंगे, इसकी विड्थ रखा है मैंने 1.5 इंच। तो इस तरह से पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। फोल्ड करने के बाद अब हम देखिए ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर पट्टी को रखेंगे। पट्टी को रखने के बाद हाफ इंच छोड़कर हमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से। सिलाई लगाने के बाद देखिए हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगाने के बाद अब हम अस्तर को इस तरह से अच्छी तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे और इस तरह से देखिए अस्तर के ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरा ब्लाउज बन गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।